आपको क्या ज़रूरत पड़ती है भाई? वक्फ बिल है, वक्फ बोर्ड है, ये मसला है। आप दक्षिणों में सनातन मंदिर है, उनमें तो नहीं कि आप हस्तक्षेप करते, और भी तरह तरह के अयोध्या मंदिर, उसके अंदर तो आप हस्तक्षेप नहीं करते। आप मुसलमानों के साथ हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है आपका भाई? जब एंटीनिया बना, अडानी का, अंबानी का जब घर बना, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, और बिल्कुल 100% नहीं, संसद नहीं है, वो है। जब उसको उठाया गया, जब वो उसका मुद्दा उठाया गया, तब जाके ये काम किया गया। आज इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों के लिए बीजेपी ने किया क्या है? रोज हमारे घरों में बुलडोजर चलाए जाते हैं, ढूंढ तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है विकास? किधर है? एक मिनट, चुन चुन कर शहरों के, गांव के, मोहल्लों के नाम बदले जाते हैं रोज। भारत के अंदर फ्लाईओवर दिखे नहीं दिखे, फ्लाईओवर खाए नहीं जाएंगे। जो सुनिए, जो चीज होनी चाहिए थी कि देश की इकोनॉमी चाहिए थी, देश की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए थी। भारत का बिजली भी नहीं थी 20 साल पहले, मोबाइल के लिए चार्जिंग नहीं मिलती थी। मदरसे में कंप्यूटर का, मदरसे के अंदर क्या शिक्षा दी जाती है? क्या शिक्षा दी जाती है? तालीम की शिक्षा दी जाती है, जिहाद की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने पीठ में खंजर भोंका है, आने वाले समय में उन्हें भी जवाब मिलेगा। कि आप ये बताइए, आप कहते थे सेकुलर सेकुलर, आप किमलर हो जाते हैं, आप किमलर हो जाते हैं, आप दूसरी पार्टी के साथ हो जाते हैं। इतिहास लिखा जाएगा, सरकार बदलेगी। एक तरफ गोडसे के मानने वाले, उनकी सरकार देखी जाएगी, और एक तरफ गांधी के मानने वाले एक तरफ खड़े होंगे। वक्फ बिल जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके लिए कई मुस्लिम भाई हमारे रोडों पे आ गए हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं, काले झंडे लेकर आ रहे हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तो तब ये मुस्लिम भाई, जो अच्छे मुस्लिम भाई हैं, तब ये रोडों पे क्यों नहीं आते? जब पुलवामा अटैक होता है तो काली पट्टी क्यों नहीं बांधते? तब काला झंडा क्यों नहीं लेके आते बाहर? बांधते हैं। जब हमारे जो देश में जब लोग हुआ, हम लोग दिल्ली में विरोध किए, पाकिस्तान के विरोध किए। मतलब रात में जो है ना, रात में जो है ना, मतलब मोमबत्ती मार्च निकाले। हाँ, क्यों नहीं निकाले? हमारे इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ना, वो पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, यहाँ तो थोपा जाता है ज़बरदस्ती। मीडिया उनकी, आपको ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, कोर्ट उनकी, तो कैसे सुना जाएगा बताओ? कोर्ट भी उनका है, कोर्ट भी उन्हीं का है, जो कहेगा वही होगा। क्यों डाल रहे हैं फिर? जो डाल रहे हैं अब, हाँ, अभी तो नहीं, 36 संसद डालेगा कोर्ट में इसका खिलाफ करने के लिए। आप कह रहे हैं कोर्ट उनकी, मीडिया उनकी, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है। हम तो कोर्ट में आज का क्यों डाल रहे हैं? हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, कोर्ट हमारे जज है, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, विश्वास तो करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी। हो सकता है सब जज उनके खिलाफ भी जा सकता है, या उनके सब फेवर में नहीं जा सकता। अच्छा, क्या सर नाम जानना चाहूँगा सर आपका? MD फैज़ खान। फैज़ खान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आपने जब शुरू किया था तो एक बात आपने कहा था कि देश के अंदर मोदी जी के खिलाफ असंवैधानिक नारे लगाए गए। तो पहले आप ये बताइए, यह कानून संवैधानिक रूप से पास हुआ है? आप एक पत्रकार हैं, आप बताइए, वक्फ बोर्ड का बिल जो पास हुआ है, ये संवैधानिक रूप से पास हुआ है? इससे संविधान का पालन किया गया है, जनमत का पालन किया गया है। आप लोग इनके पीछे 30 करोड़ मुसलमानों की हिंदुस्तान में राय ली गई है। 30 करोड़ मुसलमानों से पूछा गया है, कोई जनमत हुआ है? जेपीसी की रिपोर्ट बनी, और उसके बाद लोकसभा में 288 लोगों ने, सब मुस्लिम भी थे, असदुद्दीन ओवैसी भी थे, और कई संगठन विरोध कर रहे थे, पक्ष में नहीं थे, विरोध में थे। तो जब एक चीज़ कानूनी असंवैधानिक है, असंवैधानिक कानून है ना, आपको क्या ज़रूरत पड़ती है भाई? वक्फ बिल है, वक्फ बोर्ड है, ये मसला है। आप दक्षिणों में सनातन मंदिर है, उनमें तो नहीं कि आप हस्तक्षेप करते, और भी तरह तरह के अयोध्या मंदिर, उसके अंदर तो आप हस्तक्षेप नहीं करते। आप मुसलमानों के साथ हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है आपका भाई? अच्छा, ये हमारा निजी मसला है, निजी चीज़ है। हम किसी लड़ने तो नहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान की फ़िज़ा के अंदर हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहता है, गंगा जमुना तहजीब के साथ मिलजुल कर रहता है। और इन लोगों ने आज अपने एक एक कानून बना करके, एक एक चीज़ बना करके हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम के बीच में आज खाई बढ़ती जा रही है। व्यापार हो उसमें खाई है, मोहल्ला हो उसमें खाई है, शहर हो उसमें खाई है। हर जगह नफरत बढ़ रही है ना। कौन नफरत बढ़ा रहा है? बीजेपी बढ़ा रही नफरत, बिल्कुल। मैं आपसे आप हिंदू मुस्लिम कभी टकराव था इतना? आज से 15 साल पहले आप बता दो, कभी आपने सुना कि हिंदू मुस्लिम में इतना टकराव था जितना आज की डेट में है? मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, राम मंदिर की ज़मीन देखी जाए
तो ये बहुत छोटी सी ज़मीन है। मगर अगर देखा जाए रेलवे के बाद, सेना के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है। उससे ज़्यादा ज़मीन एक सेकंड। दक्षिण के मंदिर के पास है। मैं उसको भी मान लेता हूँ, वक्फ बोर्ड से मैं आपकी ज़्यादा सारी ज़मीन बात दक्षिण मान रहा हूँ सर। के मेरी मंदिर के सवाल तो पास सुन है। लीजिए सर। मैं जानना चाहूँगा, एक साल में 166 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें कोई टैक्स नहीं देती वक्फ बोर्ड, रेवेन्यू दिखाती है 166 करोड़ रुपए का, और वही राम मंदिर 400 करोड़ का टैक्स देता है, जिससे रोड बनती है, भारतीयों का नागरिक बोर्ड का जो जमीन जो है ना, सबका भला होता है। सर मैं आपके भी आऊँगा। ऐसा है, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड चलाता कौन है? वक्फ बोर्ड कौन चलाता है? वक्फ बोर्ड का मालिक कौन है? देखिए ये जो वक्फ बोर्ड के जो बने बैठे हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कोई चीज़ होती है तो उसका अधिकार किसके पास है? डीएम के पास है, एसडीएम के पास है। तो ये सवाल उनसे करना चाहिए कि आपने क्यों नहीं करा आज तक। आज तक वक्फ बोर्ड की जब ये बात उठाई गई, जब एंटीनिया बना, अडानी का, अंबानी का जब घर बना, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, और बिल्कुल 100% संसद भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर। नहीं, संसद नहीं है, वो है। जब उसको उठाया गया, जब उसका मुद्दा उठाया गया, तब जाके ये काम किया गया। और दूसरी एक चीज़, आप मेरे को सीधी सीधी बात बता दो कि हम आज इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों के लिए बीजेपी ने किया क्या है? रोज हमारे घरों में बुलडोजर चलाए जाते हैं, ढूंढ तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है विकास? किधर है? एक मिनट, चुन चुन कर शहरों के, गांव के, मोहल्लों के नाम बदले जाते हैं रोज। अनस भाई एक मिनट। चुन चुन कर रोज मोहल्ले के, शहरों के गांव बदले जाते हैं। आए दिन मस्जिद, मदरसा, दरगाहें शहीद होती हैं। किधर विकास है? यूपी के अंदर खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम इनकाउंटर होते हैं, खुलेआम मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान ले रहा है कि ये बुलडोजर गलत चला, 10 लाख रुपए इसको मुआवजा दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मानने को तैयार नहीं। क्यों मुसलमान भरोसा करे भाई आप पर? आपने कौन सा काम, एक काम बता दो किया हो आपने? सौगातें मोदी दे रहे हैं। क्या दिया है? क्या दिया है? कितने लोगों को दिया है? 32 लाख मुसलमान। नहीं, हमने तो याद नहीं, हमने हमारे कॉलोनी से एक भी नहीं लिया, कहीं नहीं लिया। आप सरकारी आंकड़ा कुछ भी दिखा दो, 32 लाख। जब हिंदुस्तान की आबादी आज की 35 करोड़ मुसलमान की है, 32 लाख क्या है? किसे दिया? ये मुसलमानों को, बोहरा मुसलमान, शिया मुसलमान, ये तरह तरह के बांट के डिवाइड करने का काम हो रहा है। तो सर बटे हुए तो पहले से ही आप उत्तर प्रदेश में सिया बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। भाई बीजेपी दावा करती है कि मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, आपका भला कर रहा हूँ, आपके साथ आपका विकास कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। तो फिर वो बटे हुए को और बांटने का काम क्यों कर रहे हो? देश हाथ में लिया था, देश हाथ में लिया था अच्छे दिन पर कि गुजरात मॉडल होगा। देश लिया था जब हाथ में कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे। कांग्रेस को इसीलिए तो करा था। अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार अच्छे दिन पर शुरू हुई थी चर्चा। ये कहाँ एक तरफ बांट कर देश का विकास, देश की उन्नति को, जीएसटी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, गंगा जमुनी तहजीब को कहाँ से कहाँ ले गए। ये सारा अच्छा नहीं है। ये रोजगार देख लो, विकास कहाँ है? गांधीनगर का आज कहाँ पहुंच गया? आज गांधीनगर का विकास कहाँ है? गांधीनगर का जो मार्केट आती थे ना लेने, वो नहीं आते हैं। जो आज नहीं आते थे। नहीं बिल्कुल, देखो नीश भाई, नहीं, पक्षपात रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। जो चीज़ आप करेंगे ईमानदारी, ऑनेस्टी से करेंगे, पक्षपात रिपोर्टिंग नहीं। आप जो चीज़ जो है बीजेपी की विचारधारा को बढ़ाइए, ठीक है, हम मना नहीं करते, संवैधानिक अधिकार है आपको। नहीं, आपने दिशांत नाम है वक्फ बोर्ड। फिर मेरे को काटा आपने, इसलिए कि उनके माथे पर तिलक लगा है, ये देख करके आपने काटा। ये आपने फिर पक्षपात रिपोर्टिंग कर, ना यार, नहीं करते रहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत। आप तिलक देख करके आपने माइक को घुमा दिया, ये आपकी रिपोर्टिंग है। ये देश की मीडिया को तमाशा न बनाइए। आज मीडिया बिकाऊ, लोग मीडिया को बिकाऊ बोलते हैं, गोदी मीडिया बोलते हैं, गालियां बक रहे। कौन? देश की 80 करोड़ जनता बोलती है मीडिया बिकाऊ है, 80% जनता बोलती है गोदी मीडिया है। कौन नहीं बोलता है? तो सर आज लोग मीडिया को गाली बकते हैं। बिल पे बात रखिए ना सर, हिंदुस्तान की आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिए सर। जवाब आप टाइम दे ना, बीच में तो नहीं बोला। जो आदमी बोल रहा है आप उसको काट रहे हैं। आपके साथी कोई नहीं,
साथी हमारा कोई नहीं है, साथी कोई नहीं है। साथी तो हमारा ये हिंदू भाई खड़ा, ये साथी है। ये भाई साहब खड़े हमारे साथी हैं। पूरा देश का 100 करोड़ हिंदू मेरा साथी है, कौन नहीं साथी है। अच्छा, मैं एक अमन पसंद नागरिक हूँ। मैं हिंदू मुसलमान होने से पहले इस देश का नागरिक हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे पूरा विश्वास है मुझे, मैं उसको मानने वाला हूँ। मैं मुसलमानवाद में हूँ, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। और हिंदुस्तान में किसी भी जाति के साथ, धर्म के साथ, हिंदू के साथ, मुसलमान के साथ, दलित के साथ, हरिजन के साथ, महादलित के साथ कोई भी अन्याय होगा आवाज़ उठाता हूँ और उठाऊंगा। अच्छा, मगर आप कह रहे हैं संविधान को मानेंगे मगर वक्फ बिल को नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे तो बिल्कुल मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, राम मंदिर माना नहीं माना हमने, माना कि नहीं माना। या उसका कोई विरोध किया, सड़क पर उतरे, कोई हमने नारेबाजी की, कुछ हमने किया नहीं किया, हम नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते। हम सुप्रीम कोर्ट के संविधान को मानते, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते, इस देश के संविधान को हम बिल्कुल मानते हैं, देश के संविधान बिल्कुल। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जब सीए का कानून आया तब रोडों को जाम किया गया, जैसे वक्फ का कानून आया तब भी रोडों को जाम किया जा रहा है। ये मसला क्या है, क्यों मुसलमान भाइयों को भड़काया जा रहा है? देखिए, ये सारा काम इसलिए हुआ, अच्छे दिन पे शुरू हुआ था, विकास होगा, गुजरात मॉडल आएगा, वो नहीं आया। जो वादे किए थे पहली सरकार ने, दूसरी बार, तीसरी बार, आपको विकास नहीं दिख रहा? ये इतने फ्लाईओवरों पे चलते नहीं हो क्या? बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस है। अनीस है। अच्छा, मुस्लिम हो? हाँ, ये बता। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सुनो, मुस्लिम विरोधी हो रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में खुद हूँ, तो विरोध क्यों कर रहे हो फिर? विरोध ये कर रहे हैं, आज आपको फ्लाईओवर दिखे नहीं दिखे? आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, आप बताइए। सुनिए, आपको दिल्ली में पूरे भारत के अंदर फ्लाईओवर दिखे नहीं दिखे? फ्लाईओवर खाए नहीं जाएंगे। जो सुनिए, जो चीज होनी चाहिए थी कि देश की इकोनॉमी चाहिए थी, देश की इकोनॉमी बढ़नी चाहिए थी, भारत का। कितनी थी? अब आप बताइए, जीएसटी कहाँ है ना? जीडीपी कहाँ पहुँच गई, आप बताइए, आप बताइए। बिजली मिली थी 20 साल पहले, मोबाइल के लिए चार्जिंग नहीं मिलती थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय भाई, मैं भाई जी बात तो सुनो, आइए ना। अरे बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अच्छा, एक सेकंड विजय भाई। अच्छा, ये वक्त के नाम पे है। अरे सुनो तो, इधर आओ। हाँ, अरे बात तो सुनो, पूरे पाकिस्तान जितनी पहले जमीन हड़प रखी थी उसका कुछ नहीं है। किसने हड़प रखी थी जमीन? भाई साहब, वक्फ ने हड़प रखी थी सारी की सारी। अच्छा, अमेंडमेंट हुआ है तो मगर कई मुसलमान भाई हैं जो कह रहे हैं हम इस कहीं नहीं भाई साहब, 70% कह रहे होंगे उसमें। हाँ। जो समझदार लोग हैं, जिनको पता है, वही। मुगलों के टाइम में वक़्फ़ आया तो कौन से सन में आया? मुगलों का टाइम कौन सा सन था? नहीं, देखा जाए पहले, देखिए भारत के अंदर ही वक्फ है, बाकी अदर किसी कंट्री में वक्फ है ही नहीं। अरे सुन, 15 साल से पहले इस्लाम भी नहीं था। 1400 साल पहले इस्लाम आया है। 1500 साल पहले का मंदिर उसे वक्फ का बना दिया, तमिलनाडु में कह रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर वक्फ का। हाई कोर्ट ने जिनमें ये क्या है, अच्छा, तभी तो पता लगा लोगों को। मगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान इस बिल को नहीं माने। ने तो अपना आग लगानी है। वो तो कहता है क्यों, वो रजाकार से है। हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद का भी बंटवारा पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए, तो उनको वो दर्द है। उनके दादा रजाकार थे। रजाकार एक होते सेनापति, सालार जंग के सेनापति थे। सालार जंग का महाराज, मतलब वो तो नवाब हैदराबाद का, जिन्होंने कई हिंदुओं को भी काट दिया था। ये तो मैं अपने मुंह से कहता अच्छा ही लगता है। हम तो मुस्लिम राज में शुरू से होता जा रहा है। पाकिस्तान बना था तब भी कत्लेआम हुआ था। भाई कत्लेआम तो भाई मुस्लिमों ने ही आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान मांगने के लिए। हिंदुओं ने नहीं कहा था कि तुम आप भाई हमारी धरती छोड़ दो या आप पाकिस्तान बना लो, मुस्लिमों ने ही किया था। सर एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज अडानी का घर भी वक्फ कह दिया जाता है, संसद भी कह दिया जाता है, जो प्रयागराज में कोर्ट है उसके सामने दरगाह बनी हुई है। हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है भाई साहब अपनी जो वकालत करने के लिए कि यहाँ पर ये दरगाह बनी हुई, वक्त पे बता दिया, तो क्या कहेंगे उस पर? भाई साहब, ये पूरे भारत को बनाने के चक्कर में भाई साहब पूरे भारत को कर देंगे ये मुस्लिम, समझ लो खैरात है सारी मुस्लिमों ने दी है, पूरे भारत को कर देंगे ये। और मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं आएगी जगह, ना आज तक आई कभी ना आएगी। वक्फ की ज़मीन पर 2400 स्कूल बने हुए हैं। एक सेकंड, कौन से स्कूल बने? मदरसे और स्कूल बने हुए 2400। मदरसे में कंप्यूटर का, मदरसे के अंदर क्या शिक्षा दी जाती है? क्या शिक्षा दी जाती है? तालीम की शिक्षा दी जाती है। जिहाद की शिक्षा दी जाती है। जिहाद किया जाता है और बहुत गंदे काम होते हैं वहाँ। कहना मुँह से कहता हूँ अच्छा लगता है। मैं नहीं, बताइए, सच्चाई बताइए। सारे आ रहे हैं,
आजकल तो मतलब मीडिया का ज़माना, मीडिया में सब कुछ आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या छेड़खानी बेड़खानी, क्या माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे हैं मदरसे में कि वहाँ पढ़ें, उनके साथ बदतमीजी हो रही है और खूब वायरल हो रहे हैं वो मीडिया के अंदर। तो क्या ये हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात है 24,000 मुसलमान, मैं तो टीवी देख के बता रहा हूँ, उन्होंने भी केस डाल रखा है कि हमारी ज़मीन को वक्फ की बता रहे हैं। 4,900 कुछ केस हैं वक्त ट्रिब्यूनल में, ठीक है, उसमें 9,000 कुछ केस हैं जो मुसलमानों ने डाले हैं, बाकी सब हिंदू हैं। मुसलमान डाले हैं ना, क्यों डाले हैं? मतलब उनकी ज़मीन को भी वक्फ का बता, उनकी अपनी ज़मीन उसको वक्फ का बता दे तो वो क्या करेंगे? वो ये तो जुल्म हो रहा है क्या? वक्फ क्या हिंदू मुसलमान दोनों पे वो जुल्म कर रहा है? दोनों मुसलमान भी तो फेवर में इसीलिए आ रहे हैं। अगर ममता बनर्जी कह रही है अगर सरकार बदलेगी, ममता बनर्जी ने तो उसने कहा था कि दूध देती गाय की लात भी सहनी पड़ती है। ये ममता बनर्जी के वर्ड हैं, दूध देती गाय की लात भी सहनी पड़ती है। तो भैया वो तो उनके दूध देती गाय है तो उसकी लात भी सहेंगे वो तो। अच्छा, मगर मैं जानना चाहूँगा, कह रहे हैं बिल को पास जब अगर सरकार बदलेगी तो हम जो बिल है ना जो पास हुआ इसको खारिज कर देंगे। खारिज कौन करेगा? संसद ही कर सकती है, मेजोरिटी जो अथॉरिटी, मेजोरिटी होगी कर देंगे, नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, तो जब योगी सरकार आई तो उन्होंने जितने भी अखिलेश के करे हुए काम अपने बता दिए और कर दिए। तो उन्होंने पलट दिया, बिल्कुल भी उस मुद्दे को पलट दिया, अपना बता दिया। और केंद्र सरकार में जब मनमोहन सिंह के करे हुए काम मोदी सरकार ने अपने बता दिए और सारे फैसले पलट दिए, उनके नाम चेंज कर दिए। जब केंद्र में सरकार बनेगी, केंद्र में जब सरकार बनेगी और किसी भी सेकुलर सरकार आएगी एनडीए से हटके, तो यूपीए की, तो उसमें जितने भी फैसले होंगे, जितने भी एक एक फैसला जांच उसकी होगी और ये सारे फैसले बदले जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सेकुलर सरकार तो भाजपा की कहते हैं सबसे बड़े सेकुलर अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। अगर सेकुलर हैं तो पता नहीं चलता कि अब वक्फ बोर्ड लाकर वक्फ पर जिस तरीके से आप कह रहे हो कि वक्फ पास कराएंगे और ये मुसलमानों का उत्थान होगा, तो आप जहाँ पर दो महिलाएं गुजरात में, साफिया और उनका बिल्किस बानो, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। जितने भी काम होते हैं, कहीं पर एक लड़का मान लो किसी की चोट फेड़ लग जाती है, कुछ होता है, आपस में मनमुटाव होता है, उसे रंग दे देते हैं। क्या रंग देते हैं? उसे रंग दे देते हैं भेदभाव का। ये अच्छा है क्या? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। देखिए, जब आपने पार्लियामेंट में शपथ ली है तो उस शपथ का कोई भी पुलिस वाला या कोई भी शपथ लेता है, ये ध्यान रखना, तो राजनेता भी शपथ लेता है कि मैं निष्पक्ष भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ और मैं न्यायपूर्वक देश की एकता और अखंडता को खंडित नहीं होने दूंगा और संविधान पे रख के, बाबा भीमराव के अंबेडकर के संविधान को मान के, और कहता है कि मैं इस पर जो मैंने सौगंध खाई है उस पर चलेंगे। लेकिन क्या करते हैं? उस पर नहीं चले। आप जितने भी मुद्दे देख लीजिए, आज कह रहे हैं आप कि नहीं बदलेंगे। जब सरकार आएगी ना तो एक एक चीज़ की जांच होगी, उस टाइम आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या करा। आप तो अंबानी का घर बचाना चाह रहे हैं। अंबानी का घर वक्फ बोर्ड पर है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। अगर ये होता तो उसका घर टूट जाता। अपने दोस्तों को बचाना चाह रहे हो। देश की राजनीति सिर्फ 4 लोगों पे चलेगी, अंबानी, अडानी, अमित शाह, मोदी। आप चाह रहे हो कि देश की सरकार, और भी तो बहुत से लोग हैं, राजनाथ सिंह को आगे लाइए। मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ हैं? शाहनवाज हुसैन कहाँ हैं? अगर मुसलमानों को उत्थान के लिए बात कर रहे हैं तो उन्हें लाओ ना। बड़ा आप मुसलमानों के फेवर में हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी समझ में नहीं आता कि जब सरकार बदलेगी तो सारे फैसले बदलेंगे, सारी फाइलें आपकी एक एक आएंगी और साथ में वो भी आएंगे जब आपने अपने ऊपर से केस हटाए थे ना, और केस बदल के आपके ऊपर 27 मुकदमे थे। केस हटवाए थे सर, पूरी क्लीन चिट मिली है 7 जगह से। इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। मगर मैं जानना चाहूँगा, देर रात तक लोकसभा में 2 बजे तक इस बिल पे बहस हुई, राज्यसभा में 3 बजे तक बहस हुई, मगर
जब सन 2013 में कई ऐसी संपत्ति दिल्ली की जो वक्फ बोर्ड को दी जा रही थी, कई ऐसे अमेंडमेंट किए गए 1995 में, उसमें बहस नहीं हुई सर? बहस हुई। रात के अंधेरे में कोई फैसला नहीं होता, दिन में करिए ना। अगर कोई किसी को बचाने की बात आती, कोई फांसी लग रही है किसी को, बिल्कुल रात में लगाइए और पार्लियामेंट चालू रखिए और उसे न्यायपूर्वक उसे छुटकारा दीजिए और उसे न्याय दीजिए, माफ़ी दीजिए। ऐसा कोई काम ना करें जो रात के अंधेरे में फैसला कहा जाए आने वाले वक्त में कि रात के अंधेरे में फैसला करा गया, ऐसा ना करें। बिल्कुल न्याय दिन में बैठ के आप करें। आप और किसाने के ऊपर 750 किसान मर जाते हैं, जब तो आप नहीं करते हो, जब तो इमरजेंसी पार्लियामेंट नहीं बुलाते हो, राज्यसभा में मीटिंग नहीं बुलाते हो, तब क्या हो जाता है? मगर इस वक्फ बिल से गरीबों का भला होगा, क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी आ रहा हूँ, मैं आप पे भी आऊँगा, जैसे कि जो विधवा महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं विधवा, उनके लिए घर बनाने का काम किया जाएगा, स्कूल बनाने का काम किया जाएगा। कह रहेंगे कि जो बच्चे अनाथ हैं उनको घर देने का काम किया जाएगा। मगर वक्फ की बात करी जाए तो अभी तक कितना रेवेन्यू इकट्ठा करता है? कहा जाए अगर एक साल की बात करी जाए 166 करोड़ रुपए रेवेन्यू। अब वक्फ की संपत्ति है किसकी? किसकी संपत्ति है? ऐसी संपत्ति होती है कि जो व्यक्ति उसके कोई वंश नहीं होता, वो दान कर जाता है और वो कहता है वो गरीबों के लिए है, वो किसी की संपत्ति नहीं है। अल्लाह के लिए नहीं है, लोगों के लिए होता है, बंदों के लिए होता है, अल्लाह के लिए नहीं होता। वो दान कर जाता है अल्लाह के नाम से, लोगों के लिए होता है। चलिए ठीक है, अभी 3.5 करोड़ की संपत्ति लेके अयोध्या में जो होती मंदिर की, उसे 1850 करोड़ रुपए की बेचते हैं। ये कहाँ का? वहाँ की अड़ोस पड़ोस के जितने भी मकान तोड़े जाते हैं और जो भी करे जाते हैं अपने दोस्तों को दिए जाते हैं, वहाँ के हिंदू नहीं है। ये आप सिर्फ बनाने के लिए जो तोड़ा गया था ना सर, उन सब के लिए मुआवजा दिया गया। मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, रोडों पर प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, ये क्या कोर्ट नहीं है? हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता ने याचिका दे दी है, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दी है, तो ये संवैधानिक तरीके से जो है वो विरोध करें ना। रोड जाम करने का कौन सा जरिया है? रोड जाम कर रहे हैं, यानी विरोध भी ना करें कि हम इसके आप अपना कैसे लाए? उन लोगों ने, उन सांसदों ने जिन पर भरोसा करा, जिन पे वोट दिया, उन्होंने पीठ में खंजर भोंका है। आने वाले समय में उन्हें भी जवाब मिलेगा कि आप ये बताइए, आप कहते थे सेकुलर, आप किमलर हो जाते हैं, आप दूसरी पार्टी के साथ हो जाते हैं। आप जो भी 27 सांसद होते हैं और वो रात में वो एक तो पप्पू यादव तो बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं हम ना इनके साथ हैं, उन्होंने उनके साथ हैं। ये क्या है? वोट तो आप जब मांगने जाते हो तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और बाद में अपनी औकात दिखा देते हैं। तुम क्रिमिनल हो, तुम ये वही है जो देश की आज़ादी में लोग जो खड़े थे ना, जो पता बता रहे थे, एक तरफ आज इतिहास लिखा जाएगा, सरकार बदलेगी, एक तरफ गोडसे के मानने वाले उनकी सरकार देखी जाएगी और एक तरफ गांधी के मानने वाले एक तरफ खड़े होंगे। गांधी न्याय जो सत्य न्याय पे चलते हैं लोग, जो सत्य में जयते कहते हैं, जो सत्य में जयते कहते हैं, देश के संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं और जय भीम जय भारत कहते हैं। अच्छा,